नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम एसएसटी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वंदे मातरम। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन 1905 में सर्वाधिक लोकप्रिय था। वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। जनगणमन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। आमार सोनार बांग्ला, यह जो गीत है इसकी रचना भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। यह बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ पार्टियां दी गई हैं और उनके संस्थापक दिए गए हैं। तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। भूपेंद्रनाथ दत्त ये आजाद हिंद फौज के सैनिक थे, बिल्कुल सही है। महादेव गोविंद रानडे जस्टिस पार्टी जी नहीं, महादेव गोविंद रानडे ने जस्टिस पार्टी की स्थापना नहीं की थी, बल्कि जस्टिस पार्टी की स्थापना नटेशा मुदलियार के द्वारा 1916 ईस्वी में की गई थी मद्रास में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की, बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रानडे जस्टिस पार्टी की स्थापना नहीं किए थे। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। श्रीमती एनी बेसेंट एक विदेशी महिला थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इसी पुस्तक के द्वारा दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, यानी ड्रेन वेल थ्योरी। भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन सा था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, डांडी मार्च 1930 में, जबकि असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था। भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस कारण फांसी लगाई गई? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जनरल सैंडर्स की हत्या के कारण। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला एशिया का पहला देश भारत था। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान के द्वारा पंजाब में अहमदिया आंदोलन चलाया गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संपादक कौन था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री, राज्य का एडवोकेट जनरल और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सही ऑप्शन है बी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। पंचायती राज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 73वें संवैधानिक संशोधन का निर्देशक तत्व है संपन्नता हेतु लोगों को शक्ति संपन्न बनाना। लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राज्य की जनसंख्या।
लोकसभा की सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का मुख्य आधार होता है राज्य की जनसंख्या। इसी के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करता है, जबकि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश जारी करता है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण हेतु संविधान संशोधन के संबंध में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार का क्या रुख है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, केंद्र सरकार ने इसके लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। 92वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में किन किन भाषाओं को जोड़ा गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में इन्हीं भाषाओं को जोड़ा गया है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, भारत सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट को हम श्वेत पत्र के नाम से जानते हैं। तो ये सही ऑप्शन है डी। भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमा दान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार प्राप्त है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे पहला राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। इलायची की पहाड़ियां या कार्डेमम हिल्स भारत के किस ओर स्थित हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ध्रुव दक्षिण। इलायची की पहाड़ियां भारत के सबसे दक्षिणी किनारे पर स्थित हैं। प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका का पर्ल हार्बर जो है नौसैनिक अड्डा है। कुद्रेमुख किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लौह अयस्क के लिए कुद्रेमुख की खान प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों के जोड़ों में से कौन सा भारत में खनिज तेल उत्पन्न करता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, असम और गुजरात भारत में खनिज तेल उत्पादन में अग्रणीय राज्य हैं। काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गोवा। भारत में हीरे की खानें स्थित हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हीरे की खानें पन्ना में स्थित हैं। बस आज के लिए इतना है दोस्तों अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें।
थैंक यू सो मच।